हेलो एवरीवन, जल्दी से जुड़ जाइए। मैं लाइव आ चुकी हूँ। जो लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि वॉइस क्लियर है, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट करके बता दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पेज ऑफ खाद्य खुराक। हेलो शिवम, हेलो एवरीवन जो ज्वाइन हो रहे हैं। हेलो एवरीवन, प्लीज़ लेट मी नो ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या। तो जैसे ही थोड़े लोग जुड़ जाते हैं मैं स्टार्ट करती हूँ। वेलकम एवरीवन हु इज ज्वाइनिंग दिस पेज। आज हम सीखने वाले हैं चॉकलेट आइसक्रीम सैंडविच। समर्स है, आइसक्रीम सबका फेवरेट है, बच्चों का फेवरेट होता है आइसक्रीम, चॉकलेट, सैंडविचेस। तो ये तीनों चीज़ें हम सबकी फेवरेट है, बच्चों की ही नहीं बड़ों की भी फेवरेट है। तो इन तीनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन डिश है आज का। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ऑडियो वीडियो सब ठीक है तो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। So, a brief introduction about myself. I am Dr. Khushbu Bansal. By profession, I am a homeopath, cosmetologist and trichologist having 13 years of work experience. और under the brand of Khushbu's Food Fever मैं ऑनलाइन culinary workshops ले रही हूँ। तो फूड में हमेशा से इंटरेस्ट रहा, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ इस लॉकडाउन में, इस कोरोना पीरियड में। So by profession I am a doctor and by passion I am a home chef. So as a home chef today मैं आपके साथ में एक शेयर करने वाली हूँ रेसिपी। दो तरीके के सैंडविच हम सीखने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं आज। दोनों ही चॉकलेट आइसक्रीम सैंडविच है बट दो अलग अलग तरीके से रहेंगे। So let's begin in 2 more minutes. Let some more people join in. जिन्हें भी जो भी क्वेरी होगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उसके आंसर्स करती जाऊंगी। वंस अगेन हेलो एवरीवन दोज हु आर ज्वाइनिंग। तो इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं तब तक कि क्या क्या हमें लगने वाला है चॉकलेट आइसक्रीम सैंडविच के लिए। मैंने ली है वाइट ब्रेड, जो कॉमन हम वाइट ब्रेड सैंडविच के लिए यूज़ करते हैं, वो वाली वाइट ब्रेड ली है। वीडियो इज़ लिटिल ब्लर। मैंने टैप किया है, लेट मी नो नाउ इज इट क्लियर। सो इंग्रेडिएंट्स में यस आई एम स्टार्टिंग। सो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले तो सैंडविच है तो ब्रेड हमें लगने वाला है। तो मैंने वाइट ब्रेड ली है जो नॉर्मल सैंडविच के लिए यूज़ करते हैं। उसके साथ मैंने ब्राउन ब्रेड भी ली है। तो एक सैंडविच मैं आपको बताऊंगी वाइट ब्रेड के साथ में और दूसरी सैंडविच मैं आपको बताऊंगी ब्राउन ब्रेड के साथ में। सो दोनों ही हम यूज़ करने वाले हैं। आप दोनों ही एक तरीके से ले सकते हैं। Is it clear now? So वो हमें मेन चीज़ चाहिए है, आइसक्रीम चाहिए है। मैंने चॉकलेट फ्लेवर होममेड आइसक्रीम ली है। आप चाहे तो वनीला आइसक्रीम भी ले सकते हैं क्योंकि हम चॉकलेट बेस बता रहे हैं। ओके नाउ क्लियर, ओके फाइन। सो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताना शुरू किया है। जो चॉकलेट आइसक्रीम सैंडविच है उसके लिए हमें बेसिक इंग्रेडिएंट जो चाहिए है वो ब्रेड है। तो दो तरीके की ब्रेड हमने ली है, एक है वाइट ब्रेड और दूसरी है ब्राउन ब्रेड। उसके साथ हमें आइसक्रीम लगेगा बिकॉज आइसक्रीम सैंडविच बना रहे हैं। तो आइसक्रीम मैंने ली है चोको चिप्स चॉकलेट आइसक्रीम जो मैंने घर में ही बनाई है। आप चाहे तो वनीला आइसक्रीम भी ले सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे कोई फ्रूट फ्लेवर है कोई फ्लेवर नहीं ले रहे, सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर का हम बना रहे हैं, इसलिए मैंने आइसक्रीम चॉकलेट फ्लेवर की ली है। आप चाहे तो वनीला या फिर चॉकलेट, इन दोनों में से कोई भी एक फ्लेवर ले सकते हैं। बीच बीच में आपको बताती रहूंगी कि इसमें वेरिएशन में अगर आप करना चाहते, कोई फ्रूट फ्लेवर लाना चाहते तो वो कैसे आप कर पाओगे, तो वो भी हम बताएंगे। उसके अलावा जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हमें लगने वाले हैं वो है बटर, चीज़ लगेगा हमें। मैंने कलरफुल जेम्स ली है, चोको चिप्स लिया है मैंने, चीज़ क्यूब्स ली है, चीज़ स्लाइसेस भी ली है। दोनों जो में आपको यूज़ करना हो वो आप कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट ली है मैंने, ये थोड़ी सी बिटर होती है टेस्ट में, तो अगर आपको पसंद नहीं है
डार्क चॉकलेट, तो आप मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हो। अगर आपके पास इस तरह के का कंपाउंड है, चॉकलेट्स अगर आप बनाते हैं तो ये चॉकलेट कंपाउंड मिलता है। तो डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं, फ्लेवर्ड वाले भी मिलते हैं। मैंने आज यहाँ पर डार्क चॉकलेट को चॉप करके लिया हुआ है। बाय चांस आपके पास ये कंपाउंड चॉकलेट नहीं है तो डेयरी मिल्क जो आती है, जो हर कहीं पे मिलती है, तो वो डेयरी मिल्क को भी आप चॉप करके ले सकते हैं। ओके, तो ये हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट है। उसके बाद मेरा चॉकलेट सॉस लिया है। चॉकलेट सॉस मैंने घर में बनाया हुआ है। आपके पास हर्शीज चॉकलेट सिरप अगर अवेलेबल है तो आप वो चॉकलेट सिरप ले सकते हैं। तो ये हमारे बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने लिए हैं। अब बच्चों को, क्योंकि हम लॉकडाउन में हैं, हम घर में हैं, हम बाहर का कुछ खा नहीं रहे हैं, तो घर में थोड़ा सा अट्रैक्टिव, थोड़ा सा इनोवेटिव, थोड़ी सी नई नई चीज़ें बच्चों को खिलानी पड़ती है ताकि उनका मन बहल जाए। तो उसके लिए ये एक सैंडविच में थोड़ा सा मैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक कटर यूज़ कर रही हूँ। इस तरह का मेरे पास कुकी कटर है जो फ्लावर शेप का है, वो मैंने यूज़ किया है। और मैंने वाइट ब्रेड की स्लाइस को इस तरह से कट कर लिया है। अगर आपके पास कोई कटर नहीं है तो आप कटोरी ले सकते हैं, या फिर जो भी ऐसा कुछ शेप वाला आपके पास हो तो आप उससे कट करके ले सकते हैं, या राउंड कट करके लीजिए, या फिर जैसा ब्रेड का स्लाइस है स्क्वायर, उसको वैसा भी ले सकते हैं। आप इसके कॉर्नर्स, जो एजेस होती हैं ब्रेड की, वो कट करके भी ले सकते हैं। तो वाइट वाले में जो बना रही हूँ सैंडविच, उसमें मैंने, क्योंकि ये कटर से शेप कर दिया है तो ऑलरेडी एजेस चले गए हैं। ब्राउन ब्रेड जो मैं यूज़ करूँगी उसके एजेस में निकालने वाली नहीं हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप निकाल भी सकते हो। तो लेट्स बिगिन विद द एक्चुअल रेसिपी नाउ। तो हम लोग सीख रहे हैं आज चॉकलेट आइसक्रीम सैंडविच। बहुत टेम्पटिंग रेसिपी है, एंड तक बने रहिए। बहुत इजी है, बहुत क्विक रेसिपी है, आपके घर के हर एक मेंबर को पसंद आएगी ऐसी रेसिपी है। स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक सैंडविच के लिए 3 स्लाइसेस लगने वाली है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे वाइट ब्रेड के सैंडविच के साथ में। तो 2 स्लाइसेस तो मैंने कट कर ली है कटर के साथ में। कैमरा थोड़ा सा नीचे करती हूँ ताकि आपको रेसिपी बराबर से दिखे। और एक ब्रेड स्लाइस, जैसे मैंने बोला एक सैंडविच के लिए 3 ब्रेड स्लाइसेस हमें लगने वाली है, तो एक और स्लाइस मैं कट कर रही हूँ इस तरह से। बस कोई ग्रीजिंग नहीं की है, कुछ नहीं किया है। थोड़ा सा प्रेशर देके आप कॉर्नर्स जो इसके हैं, एजेस जो है वो निकाल लेंगे। अब इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर इसी तरह से इंटैक्ट आपने निकाला है तो आप तवे पर रख के इसके बीच में कोई चिल्ला वगैरह बना के आप और भी इनोवेटिव कर सकते हैं। इसको एज अ ब्रेड क्रम यूज़ कर सकते हैं। तो जो कॉर्नर्स हमारे निकले हैं हम उनको फेंकेंगे नहीं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो 3 स्लाइसेस मैंने ऑलरेडी वाइट ब्रेड की इस कटर से कट करके ले ली है। ये 3 स्लाइसेस मेरे पास हो गई है। अब इसमें से एक को मैं सेंटर में से, एक छोटा सा मेरे पास ये ढक्कन है, उसको यूज़ करके मैं इस तरह से सेंटर में एक और कैविटी कर रही हूँ। ओके, ये इस तरह से मैंने बना लिया है। सिर्फ एक ही स्लाइस को हमें ये करना है, बाकी की 2 स्लाइसेस हम ऐसे ही रखेंगे। तो ये 2 स्लाइसेस इंटैक्ट है और एक स्लाइस में इस तरह से मैंने सेंटर में से होल कर दिया है। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। हमें ब्रेड स्लाइसेस पे बटर लगाना है। मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे लिया है बटर, अमूल बटर लिया है। इवनली स्प्रेड करके ले लेंगे हम इसके ऊपर। ये सारी स्लाइसेस पे आप लगा लोगे। हेलो एवरीवन। सो इस तरह से मैंने एक साइड पे क्या बन रहा है, एकता जी बन रहा है चॉकलेट आइसक्रीम सैंडविच। अभी जस्ट स्टार्ट किया है। वाइट ब्रेड ली है और उस पर बटर लगा रही हूँ मैं। कटर यूज़ करके मैंने शेप दिया है फ्लावर का। तो इस तरह से अच्छे से हमने बटर कर दिया है। अब जो 2 स्लाइसेस हैं जो इंटैक्ट है, जिसमें हमने सेंटर में कोई डिप्रेशन नहीं क्रिएट किया है, उस पर हम चॉकलेट सॉस लगाने वाले हैं।
ये हर्शीज का जैसे चॉकलेट सॉस मिलता है, सिरप मिलता है बाहर मार्केट में, वैसा ही है। ये मैंने घर में बनाया हुआ है। वाइट की जगह उसमें भी ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं क्या? यस यस, आप ब्राउन ब्रेड से भी बना सकते हैं। मैं क्योंकि वेरिएशन बता रही हूँ थोड़ा सा, इसलिए मैंने टैप कर दिया है। जस्ट चेक एंड लेट मी नो कि वीडियो क्लियर है क्या अभी। आप दोनों ही ब्राउन ब्रेड में बना सकते हैं, आप दोनों ही वाइट ब्रेड में बना सकते हैं। जस्ट ये बताने के लिए कि आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। मैंने एक सैंडविच वाइट ब्रेड के साथ बना रही हूँ मैं, और एक सैंडविच में ब्राउन ब्रेड के साथ बना रही हूँ। इसके अलावा मल्टीग्रेन ब्रेड भी मिलती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने दोनों पे चॉकलेट सॉस लगा दी है। यस इट्स क्लियर, ओके फाइन। सो हमारी ब्रेड पे बटर लगा के हो गया। उसके बाद 2 स्लाइसेस पे मैंने चॉकलेट सॉस लगाया है। क्योंकि बटर लगाया है इसकी वजह से ये चॉकलेट सॉस इस तरह से अनइवनली स्प्रेड हुई दिखेगी आपको। हम बाद में वापस से चॉकलेट डालने ही वाले हैं, तो वो हो जाएगा बैलेंस। और यहाँ क्योंकि बहुत गर्मी है तो चॉकलेट भी मेल्ट हो रही है, चॉकलेट सॉस भी ये हो रही है। थोड़ी सी और मैंने ऊपर से डाल दी है चॉकलेट सॉस। अब हम क्या करेंगे, एक वाली स्लाइस पे इस तरह की मेरे पास डार्क चॉकलेट की चोको चिप्स है, तो वो मैं अब डालूंगी। चॉकलेट सॉस की रेसिपी बता सकते हैं क्या ख्याति जी एंड रेखा जी? पहले इस सैंडविच की रेसिपी हम देख लेते हैं। मीनवाइल बात करते करते मैं आपको चॉकलेट सॉस की रेसिपी भी बता दूंगी, ओके? और नहीं तो फेसबुक पे मेरा पेज है खुशबूज फूड फीवर, उस पेज पे आपको ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। मैं ऑनलाइन वर्कशॉप्स लेती हूँ। सैटरडे, कमिंग सैटरडे एंड संडे मेरी वर्कशॉप है। चुस्की जो गोला हम बीचेस पे खाते हैं उसकी वर्कशॉप है एक, और एक आइसक्रीम की वर्कशॉप है। प्लीज़ डू ज्वाइन मी इन माई वर्कशॉप। मीनवाइल अगर मुझे टाइम मिलता है मैं बता दूंगी आपको कि चॉकलेट सॉस कैसे बनानी है। मीनवाइल हम सैंडविच बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। तो एक स्लाइस पे मैं चोको चिप्स डालने वाली हूँ। मेरे पास अभी डार्क चॉकलेट वाली है चोको चिप्स, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आपके पास वाइट वाली है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक रेसिपी नहीं है, आपकी चॉइस, आपकी टेस्ट, आपके बच्चों को क्या पसंद है उसके हिसाब से आप इसमें कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। तो कोई प्रॉपर मेजरमेंट ऐसा कुछ नहीं है। सो हमने अब तक क्या किया, ब्रेड स्लाइसेस पे बटर लगा दी, दोनों ब्रेड स्लाइसेस पे चॉकलेट सॉस लगा दी, एक पे मैंने चोको चिप्स डाला है और दूसरे पे मैं अभी आइसक्रीम रखने वाली हूँ। तो मैं अब फ्रिज में से आइसक्रीम निकालती हूँ। ये है हमारी चॉकलेट वाली आइसक्रीम, जो चोको चिप्स आइसक्रीम है, चॉकलेट फ्लेवर की मैंने ली है। आप चाहें तो वनीला फ्लेवर भी ले सकते हैं। तो अब इस आइसक्रीम को मैं हमारी चॉकलेट सॉस वाली जो स्लाइस है उसके ऊपर स्प्रेड करने वाली हूँ। अब ये क्योंकि हम आइसक्रीम के साथ वर्क कर रहे हैं तो ये पिघलेगी, इसलिए हमें थोड़ा फटाफट करना पड़ेगा। जो आइसक्रीम वाली स्लाइस है वो मैं चोको चिप्स वाली स्लाइस पे रख रही हूँ इस तरह से। क्योंकि ये हमने कटर से शेप की हुई है तो ये ब्रेड की स्लाइस जो है वो थोड़ी छोटी हो गई है। आप आइसक्रीम अच्छे से रखिए इसके ऊपर, क्योंकि चिल्ड आइसक्रीम जब ब्रेड के साथ चॉकलेट सॉस के साथ मुंह में आएगी तो बहुत अच्छी लगेगी। तो ये हमने इस तरह से नीचे वाली ब्रेड के ऊपर चोको चिप्स है और उसके ऊपर वाली ब्रेड स्लाइस पे हमारी चॉकलेट आइसक्रीम है। ये चॉकलेट आइसक्रीम लगा दी हमने उस ब्रेड को, जो चॉकलेट सॉस वाली ब्रेड थी, चोको चिप्स वाली ब्रेड, उसके ऊपर रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है जो थर्ड वाली स्लाइस है हमारी, उस पर भी मैं एक बार, बटर तो हम लगा चुके हैं, चॉकलेट सॉस थोड़ा सा स्प्रेड कर देती हूँ। और ये मैं अब इसके ऊपर रख रही हूँ इस तरह से। हमने इसमें सेंटर में से होल किया था एक,
तो वहाँ पर मैं जो चॉकलेट सॉस है उसको ड्रिप करूँगी। और मैंने चेरी लिया हुआ है। अगर चेरी नहीं मिलता है आपको तो आप जेम्स जो होती हैं, इस तरह की जो जेम्स की मिलती है गोलियां, वो भी आप रख सकते हो, कलरफुल बना सकते हो। मेरे पास अभी चेरी है तो मैं सेंटर में यहाँ पर चेरी का टुकड़ा रख रही हूँ या चेरी पूरी रख रही हूँ एक। सो ये इस तरह से हमारा चॉकलेट आइसक्रीम सैंडविच एक तरीके का रेडी हो गया है। ये कोल्ड सैंडविच है। बस इसको अब आप थोड़ा सा और चॉकलेट सॉस ऊपर से ड्रिजल कर दीजिए। और अब इसको हम सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। सो ये बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बट आपके बच्चों को और आपकी फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएगी। ये इंस्टेंट है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें। इसको सर्व करने के लिए मैंने क्या किया है, मेरे पास ये इस तरह की प्लेन वाइट प्लेट थी जो सिरेमिक की है। तो मैंने हाफ प्लेट पर कोको पाउडर छिड़क दिया था, जो हमारी छन्नी होती है, इस तरह की छन्नी से मैंने ये कोको पाउडर हाफ प्लेट पे इसको स्प्रिंकल कर दिया और फिर उंगली की मदद से इस तरह की कुछ डिज़ाइन बना दी है। तो ये और टेम्पटिंग और थोड़ा अट्रैक्टिव लगने के लिए है। तो इस तरह से मैंने ये पैटर्न बनाया है कोको पाउडर के साथ में। अब जो प्लेन साइड जो है वहाँ पर हम हमारा सैंडविच ये जो है वो रखने वाले हैं। सो ये हमारा चॉकलेट सैंडविच एक तरीके का, जिसपे चॉकलेट सॉस ड्रिजल की हुई है। थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए यहाँ पर बीच बीच में मैं जेम्स रख देती हूँ। सो ये हमारा एक तरीके का सैंडविच जो है वो रेडी हो गया है। आई होप इट वॉज क्लियर टू एवरीवन। सो ये यहाँ रख देते हैं। अब हम दूसरे सैंडविच की तैयारी कर लेते हैं। सो दूसरे सैंडविच के लिए मैं ब्राउन ब्रेड ले रही हूँ। नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू डीपी जी। सो दूसरा मैं बना रही हूँ ब्राउन ब्रेड में। किसी ने पूछा था ब्राउन ब्रेड में बना सकते हैं क्या, तो आप ये वाइट वाली सैंडविच जो अभी हमने बनाई है वो ब्राउन ब्रेड में बना सकते हैं। मल्टीग्रेन जो आटा मिलता, जो ब्रेड मिलती है मल्टीग्रेन वाली, वो वाली भी ले सकते हैं आप। कोई भी ब्रेड में बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। इस रेसिपी में बहुत सारे वेरिएशंस आप कर सकते हैं। आप अगर चॉकलेट सॉस के बजाय आप चाहें तो आप इसमें ये भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंगो सीजन में अभी है, अगर मैंगो अवेलेबल है आपके पास तो आप मैंगो की प्यूरे बना के आप उसको एज अ जो चॉकलेट सॉस हमने लगाया उसके बजाय आप मैंगो प्यूरी का स्प्रेड कर दीजिए। आप मैंगो के पीसेस ऐड कर दीजिए उसमें। आप मैंगो की आइसक्रीम ऐड कीजिए चॉकलेट आइसक्रीम के बजाय, या फिर आप वनीला आइसक्रीम यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई भी फ्रूट जो आपके बच्चों को पसंद है, आपको पसंद है, आप उसको इस चॉकलेट जो रेसिपी में हमने यूज़ किया है चॉकलेट सॉस को, तो उसके बजाय आप कोई भी सीजनल फ्रूट भी लेके ये बना सकते हैं सैंडविच, और उतना ही टेम्पटिंग ये लगेगा। चिल्ड इसको खाना है, उतना ध्यान में रखना है आपको, चिल्ड होना चाहिए आपका आइसक्रीम सैंडविच, अदरवाइज फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो हम अब दूसरा जो बनाएंगे वो होगा हमारा टोस्ट सैंडविच, जो मैं तवे पे टोस्ट करने वाली हूँ। आपके पास जो टोस्टर है तो इलेक्ट्रिक टोस्टर या फिर गैस टोस्टर जो आता है उसमें भी आप बना सकते हो। आप, मैं सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं। तो मैंने ब्राउन ब्रेड की स्लाइसेस ली है, इसमें भी हमें 3 ब्रेड स्लाइसेस लगने वाली हैं। और जैसे उसमें हमने बटर लगाया था, इसमें भी हमको बटर लगाना है सबसे पहले। तो ब्राउन ब्रेड की 3 स्लाइसेस हम लेंगे, बटर लगा रहे हैं। तो तीनों ब्रेड पे मेरी बटर लगा के हो गया है। अब
इसमें अगेन हम चॉकलेट सॉस स्प्रेड करेंगे। एक वाली स्लाइस पे मैंने चॉकलेट सॉस लगा लिया है। इसके ऊपर अब हम चीज़ ग्रेट करेंगे। आप चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं या फिर आप चीज़ ग्रेट करके भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैं अभी यहाँ पर चीज़ को ग्रेट करके ले रही हूँ, या आप दोनों चाहे तो दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी सी रेसिपी कैलोरी कॉन्शियस जो अगर है तो उनके लिए नहीं है। कभी कभी चीट डेज चलते हैं, सो यू कैन ट्राई दिस वंस इन अ वाइल। सो हम इसको ग्रेट करके लेंगे। ग्रेट करने से पहले एक हल्का सा मैं ग्रेटर को तेल या घी से ग्रीस कर लूँगी, ताकि हम जो चीज़ ग्रेट करेंगे वो इजीली ग्रेट हो जाए और चिपके नहीं। तो मैंने थोड़ा सा ग्रीजिंग कर लिया है मेरे ग्रेटर पे। सो आप देख सकते हो कितने इजीली ये ग्रेट हो रही है। तो हम चीज़ डालेंगे इसके ऊपर। मैंने हाफ क्यूब ऑलमोस्ट यूज़ कर ली है। अब जो चॉप्ड चॉकलेट है, आपको मैंने पहले भी बताया, डेयरी मिल्क अगर आपको मिलती है तो डेयरी मिल्क यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चॉकलेट में डील करते हैं, चॉकलेट कंपाउंड आते हैं इस तरह के, मॉडे कंपनी है और भी कंपनीज़ के आते हैं, तो उसको आप चॉप करके ले सकते हैं। बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा, ये चॉप की हुई चॉकलेट का स्प्रेड बन चुका है एक्चुअली। तो इसको हम अभी हमारे चीज़ के ऊपर रखेंगे, इवनली स्प्रेड कर देना है। मैंने ये चॉकलेट रख दी है। हमने ब्रेड स्लाइस ली थी, ब्राउन ब्रेड स्लाइस, उस पर बटर लगाया है, चॉकलेट सॉस थोड़ा सा ड्रिजल किया था, चीज़ ग्रेट करके डाली है, और उसके बाद अभी यहाँ पर मैंने चॉकलेट डाली है इसके ऊपर। जो डार्क चॉकलेट है वो ली है मैंने, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। इसमें एक और आप चीज़ कर सकते हैं कि इस तरह की किट कैट की जो चॉकलेट होती है वो आप ले सकते हो। इसमें जो वेफर होता है उसका क्रंच बहुत अच्छा लगेगा, तो उसको भी हम पीसेस में कर लेंगे और बीच बीच में रख देंगे। सो क्रंची फीलिंग आएगा जब आप इसकी बाइट्स लोगे तब। तो वो हमने कर दिया है। थोड़ा सा चोको चिप्स ऊपर से और थोड़ा चॉकलेटी बनाने के लिए। बस अब दूसरी ब्रेड स्लाइस जो है उससे मैं इसको कवर कर रही हूँ। इस तरह से मैंने कवर कर लिया है। अगेन रिपीट द सेम। हम फिर से चॉकलेट सॉस, इस वाले स्लाइस पे हम अच्छे से चॉकलेट सॉस लगा रहे हैं। बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। इसके ऊपर चोको चिप्स, आप चाहे तो यहाँ पर आप फिर से चीज़ स्लाइस रख सकते हैं या फिर चीज़ ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा चीज़, और यहाँ पर मैंने थोड़ा ही चीज़ लिया है, इस वाली स्लाइस पे ज़्यादा नहीं स्प्रेड किया है मैंने। अब ये वाली जो स्लाइस है, तीसरी वाली स्लाइस, उससे हम इसको कवर कर देंगे। तो ये हमारी 3 ब्रेड की स्लाइसेस वाली सैंडविच रेडी है।
अब हम इसको टोस्ट करने वाले हैं। सो गैस को ऑन कर देती हूँ मैं। मैंने एक नॉन स्टिक तवा लिया है। नॉन स्टिक तवा लिया है मैंने। इस पे थोड़ा सा बटर लगा देंगे हम। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा, हम ये वाली जो सैंडविच हमने अभी बनाई है वो रख देंगे इसके ऊपर। गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है मैंने। थोड़ा सा प्रेस करेंगे इसको। थोड़ा सा एक साइड से हो जाएगा, उसके बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे। अब इस वाली में सैंडविच जो है, मैम प्लीज़ रिपीट योर फेसबुक पेज नेम। इट्स खुशबूज फूड फीवर। यहाँ पर आपको बैनर दिखेगा, KHUSHBOO' खुशबूज फूड फीवर। सो ये एक साइड से देख लेते हैं हम। ओके, दूसरी साइड के लिए हम थोड़ा सा बटर और तवे पे डाल देंगे। अच्छा सा इसे क्रिस्प हम करेंगे। अब इसमें चॉकलेट सॉस है, चीज़ है, तो ये सारे फ्लेवर है। प्लस हमने किटकैट वेफर वाली चॉकलेट इसमें डाली है ताकि थोड़ा सा क्रंच भी आ जाए। इसमें क्योंकि हम टोस्ट कर रहे हैं तो मैंने आइसक्रीम इसमें अंदर नहीं ऐड की है, बट जब हम इसको सर्व करेंगे तब हम इसमें ऊपर से आइसक्रीम का एक स्कूप रख देंगे। तो आइसक्रीम सैंडविच हम टोस्ट किस तरह से करके खा सकते हैं वो भी बता रही हूँ। और एक हमने कोल्ड सैंडविच जो सादी सैंडविच हमारी बनती है वो भी हम बता चुके हैं, हम देख चुके हैं अभी पहले सीरीज़ में। टोस्ट बन रहा है अभी। तो ये जब टोस्ट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो सर्विंग के टाइम पे हम ऊपर से आइसक्रीम का स्कूप देंगे इसके ऊपर। और इसको हम अच्छा सा क्रिस्प करेंगे। आप टोस्टर में भी बना सकते हो, ग्रिल में भी बना सकते हो, तवे पे भी बना सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हो। सो जो लोग देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगी, जो लोग बाद में देखेंगे उनको भी कि खुशबूज फूड फीवर रेसिपी का नेम बताओ। रेसिपी का नेम इज़ चॉकलेट आइसक्रीम सैंडविच। तो इसमें चॉकलेट भी है ढेर सारी, इसमें आइसक्रीम भी है और ये सैंडविच भी है। सो ब्रेड स्लाइसेस यूज़ की है सैंडविच के लिए। एक सैंडविच के लिए हमने 3 ब्रेड स्लाइस यूज़ की है। एक सैंडविच हमारी ऑलरेडी बन चुकी है जिसमें वाइट ब्रेड यूज़ किया था, और दूसरी सैंडविच हमारी अभी बन रही है जो तवे पे हो रही है टोस्ट। ये है ब्राउन ब्रेड के साथ में, और जो दूसरी पहले वाली हमारी सैंडविच थी वो है वाइट ब्रेड के साथ में। सो खुशबूज फूड फीवर मैं बता रही थी, फेसबुक पे पेज है इसका, इंस्टाग्राम पे भी है और यूट्यूब चैनल भी है बाय द सेम नेम खुशबूज फूड फीवर। आप प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ में, एंड यू विल गेट टू लर्न मैनी न्यू रेसिपीज़। फ्री एंड पेड वर्कशॉप्स दोनों ही हम ऑर्गेनाइज करते हैं अंडर दिस ब्रांड। सो कमिंग सैटरडे एंड संडे हमारी समर स्पेशल सीरीज़ है जिसमें कि हम आइस गोला, जो बीचेस पे हम एंजॉय करते हैं, आइस गोला, चुस्की, ये हमारी क्लास है सैटरडे को। और आइसक्रीम के 50 फ्लेवर्स प्लस रेसिपीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आइसक्रीम की क्लास में। सो इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड प्लीज़ लेट मी नो। वाओ, ये एक साइड से बहुत अच्छे से क्रिस्प हो गया है, गोल्डन हो गया है। अब दूसरी साइड थोड़ा सा बटर और छोड़ रही हूँ मैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी कर लेंगे इसको क्रिस्प, एंड बस फिर हमारी ये सैंडविच भी रेडी है सर्विंग के लिए। थैंक यू।
बहुत ज़्यादा गर्मी है, चॉकलेट सारी मेल्ट हो रही है। नाइस रेसिपी, थैंक यू नीला जी। मैं गैस बंद कर रही हूँ, तवा गरम है, तो ये क्रिस्प हो जाएगा। तब तक हम सर्विंग प्लेट इसकी ले लेते हैं। सो इसके लिए भी इसी तरह से वाइट प्लेट मैंने ली है, बट इसमें मैं चॉकलेट सॉस के साथ पैटर्न करूँगी, इसलिए इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी प्लेन ही रखा है। स्पून लेंगे, तो बस सिंपल, वेरी नाइस एंड वेरी इजी सैंडविचेस। यस, सो मैंने जस्ट एक स्पून लिया, एक स्पून भर के चॉकलेट सॉस लिया था इसमें, और मेरी प्लेट पर मैंने सर्कुलर पैटर्न में इसको स्प्रेड किया है। अब जो हमारी टोस्ट सैंडविच है उसको हम ये दूसरी साइड से भी टोस्ट हो गई है, दोनों साइड से ये टोस्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्लाइसेस करेंगे। सो मैं इसको इस तरह से स्लाइस कर दिया है। जस्ट सी इट, टेम्पटिंग। सो ये स्लाइसेस हम इस तरह से प्लेस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरह से मैंने स्लाइसेस रख दिए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ हम और ग्रेट करेंगे। कम ज़्यादा अवॉइड करना है तो अवॉइड करें, बट कभी कभी इस तरह से आप खा सकते हैं। वाओ, लुकिंग यमी, थैंक यू सुमिता जी। मेरी जो किटकैट है, एक्चुअली चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है तो वेफर पूरा दिख रहा है, बट किटकैट चॉकलेट की इस तरह से हम बीच बीच में इसको रख देंगे। सो 4 इस तरह से पीसेस करके मैंने रख दिए। अब बारी आती है हमारी आइसक्रीम की। सो ये वाली चॉकलेट चिप वाली हमारी आइसक्रीम मेल्ट हो चुकी है एक्चुअली, बट हम उसका एक जेनरस अमाउंट ऑफ स्कूप यहाँ रखेंगे। और एक यहाँ पे। सो ये दोनों मैंने रख दी। अब थोड़ा सा चोको चिप्स, और थोड़ी सी चॉकलेट सॉस। सो ये हमारी दूसरी वाली टोस्ट सैंडविच रेडी है। सो चॉकलेट आइसक्रीम टोस्ट सैंडविच, एंड हमारी दूसरी वाली थी चॉकलेट आइसक्रीम कोल्ड सैंडविच। दोनों ही सैंडविचेस रेडी है। इस रेसिपी में आप अपनी हिसाब से बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। चॉकलेट के बजाय सीजनल फ्रूट ले सकते हैं आप,
चॉकलेट सॉस के बजाय फ्रूट की प्यूरी ले सकते हैं आप, क्रश ले सकते हैं आप। सो वेरिएशंस आपकी क्रिएटिविटी आप यूज़ कर सकते हैं और अट्रैक्टिव बना के आपके बच्चों को, आपकी फैमिली मेम्बर्स को सर्व कीजिए। सो उन्हें ये पता ना चले कि वो बाहर का खाना मिस कर रहे हैं। दे कैन स्टिल एन्जॉय द ईजी, सिंपल येट टेस्टी homemade recipes. For such more recipes, please like and follow my page खुशबूज फूड फीवर। आप देख सकते हो खुशबूज फूड फीवर। प्लीज़ join me. Thank you very much. Thank you खाद्य खुराक team to get in touch with me and giving me an opportunity to showcase my recipe. Thank you once again.